नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। और आज हम राजधानी भोपाल में बात कर रहे हैं उस समस्या की जो सालों से जस की तस बनी रही है। इतना ही नहीं, तमाम मांगे हुई, तमाम बैठकें हुई, लेकिन लोगों की समस्या का निजात आज तक दिखाई नहीं देता। और यह समस्या है पार्किंग की। राजधानी भोपाल में मैं इस जगह पे आज खड़ा हुआ हूं। इसे कहा जा सकता है कि ये भोपाल शहर का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख बाजार चौक बाजार है। लेकिन यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि पार्किंग को लेकर जिम्मेदार आज तक नींद से नहीं जाग सके। और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। गनीमत मानिए कि यदि इस जगह पर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो क्या वाहन यहाँ पर आ सकेंगे, फायर ब्रिगेड आ सकेगी या एम्बुलेंस आ सकेगी, इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर खुद लगा सकते हैं। और इसी विषय को लेकर आज हम लोगों से भी चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पर एक व्यापारी, उनसे यहाँ चर्चा करेंगे। पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने व्यापारी की इस मूलभूत समस्या के लिए एक अभियान चला करके आज जो प्रयोग किया है, ये उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये अतिक्रमण की जो समस्या है और ये वाहनों की पार्किंग की समस्या है, इसके लिए कई सालों से प्रयासरत हैं। हमारी सराफा एसोसिएशन और व्यापारी के एसोसिएशन है और चैम्बर, इन सभी ने बहुत प्रयास किया है। लेकिन हमारा जो सोया हुआ शासन है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वो इस पर 1 इंच भी प्रयास नहीं करना चाह रही है। हमारे बाज़ारों में जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, जो स्थान पड़े हुए हैं, जो पहले से जो पार्किंग है, उनका नगर निगम तक ने संचालन बंद कर दिया है। वो पार्किंगें बंद पड़ी हैं, उन पार्किंगों का विकास नहीं किया जा रहा है। हमारे जो ग्राहक हैं, आने वाले जो व्यापारी हैं, वो उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी? जो नए स्थान हैं उनको फिर से डेवलप किया जाए। इन स्थानों में पार्किंग की जो समस्या है वो नए पार्किंग के स्थान डेवलप करने के बाद ही ख़त्म होगी। हमारा आग्रह है कि वो पार्किंग के स्थान फिर से संचालित किए जाए और डेवलप किए जाए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अगर जगह की कमी है तो उसका भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन कई बार हम सिटियों में देखते हैं, चाहे हम अहमदाबाद की हम बातचीत करें, मुंबई की बातचीत करें और ख़ासतौर से पुणे की, क्योंकि यहाँ लिफ्ट पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेकिन कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर समाधान जो है वो मिल पाता है। हम और भी कई लोगों के पास चलेंगे, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, किस प्रकार से वो पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। सर, आपकी भी यहाँ दुकान है, कितना समस्या है यहाँ पार्किंग की, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा समस्या है साहब, व्यापार आधा रह गया है। अब आप खुद कंडीशन देखो क्या हालत हो रही है गाड़ियों की। ग्राहक आए तो आए कैसे, उसको व्यवस्था मिलती नहीं है। शासन, नगर निगम को सोचना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा। आप लोगों ने भी कई बार यहाँ पर चर्चा की, बातचीत की, कई बार आप लोग मांग भी उठा चुके हैं, इस चीज़ को लेकर तमाम बैठकें कर चुके, कोई हल निकल पाया क्या? नहीं, अभी तक कोई हल नहीं है। आपके सामने सब चीज़ें देखिए, अब आप मार्केट की क्या पोजीशन हो रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, शहर की भी चर्चा कर लेते हैं। सर, पूरे शहर में पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है, पुराने भोपाल जाए चाहे नए भोपाल। बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की हो रही है साहब। वो नगर में कोई ध्यान नहीं है। जगह खाली पड़ी हुई है, झंडा चौक, उसको खाली करके वहाँ पार्किंग बनानी चाहिए गाड़ियों की। जगह तो सब बन सकती है चाहे तो, ये है कि पैसे नहीं ले तो कोई बात नहीं है। बस बड़ी बात कही है कि इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ बदला जा सकता है, सुविधाएं जो है वो दी जा सकती हैं। और भी चर्चा करते हैं, सर के पास चलते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, प्रमुख बाजार है चौक, जब प्रमुख बाजार की ये स्थिति पार्किंग को लेकर, तो शहर की क्या होगी? निश्चित रूप से सरकार को प्रमुख बाज़ारों पर तो ध्यान देना ही चाहिए। शहर की स्थिति तो इससे ज़्यादा बदतर है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो भोपाल का पुराना शहर, और वहीं पर शासन ने पार्किंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिन प्रतिदिन यहाँ से व्यापार घटता जा रहा है और यहाँ से रोजगार भी घटता जा रहा है। सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, जहाँ पार्किंग एरिया की तरह डेवलपमेंट हो सकता है। अगर नगर निगम इस ओर ध्यान देगा तो निश्चित ही उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने वाली है और हम व्यापारियों के व्यापार में भी बड़ी राहत मिलने वाली है। शासन को और नगर निगम को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर, अगर बातचीत की जाए तो देखते हैं हम कि स्मार्ट पार्किंग एक कॉन्सेप्ट आया, मल्टी लेवल पार्किंग एक कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ये भी कहीं से कहीं तक सफल नहीं दिखाई देते। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके संचालन करने की अपनी व्यवस्थाएं हैं।
हमारे यहाँ पुराने शहर में जहांगीरा स्कूल के पास में एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग को नगर निगम ने विकसित किया, मगर उनके आपस के किसी विवाद की वजह से उस पार्किंग को पिछले 6 महीने से बंद करके रखा हुआ है। उससे हम व्यापारियों को बड़ी परेशानी हो रही है, यहाँ आने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। बल्कि मल्टी लेवल पार्किंग में से अगर स्थायी पार्किंग को समाप्त कर दिया जाए, जो यहाँ के रहवासी वहाँ स्थायी रूप से वाहन पार्क करते हैं, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी यहाँ के लिए बहुत सारे स्थान निकल कर आ सकते हैं। गवर्नमेंट प्रेस की पार्किंग है, जहांगीरिया स्कूल के बाहर सुल्तानिया रोड की पार्किंग है, कैलाश सारंग जी के सामने बड़ा एरिया पार्किंग एरिया के रूप में डेवलप हो सकता है। इसके आसपास स्थान बहुत हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से इस एरिया को और अधिक विकसित बनाया जा सकता है। तो साहब बड़ी बात कही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग की कमी जरूर दिखाई देती है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, तस्वीरें भी आपको दिखाता जाता हूँ पार्किंग की, कि राजधानी भोपाल वो क्षेत्र है जहाँ पर एक नगर निगम ने एक यहाँ प्लानिंग की थी, जहाँ पर 55 जो पार्किंग है, बड़ी पार्किंग, उनको फ्री कर दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि माफियाओं से मुक्त पार्किंग की बातचीत कही गई थी। स्मार्ट पार्किंग की अगर हम बातचीत करते हैं तो सुविधाएं नहीं, क्योंकि स्मार्ट पार्किंग के नाम पर तमाम अगर हम देखते हैं तो सीसीटीवी की कैमरे की बातचीत कही जाती है, बैरियर्स की बातचीत कही जाती है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है, लेकिन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। तो पूरा भोपाल जो है एक बड़ी समस्या है। हम जिस विधानसभा की भी बातचीत करें वहाँ एक समस्या जरूर निकल कर आएगी, और यही कारण रहा है कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर हो निकाय चुनाव, हमेशा से नेताजी के वादों में पार्किंग जरूर दिखाई देती है। हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे पार्किंग की समस्या को लेकर? पूरा शहर एक तरह से अतिक्रमण से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। चारों तरफ अव्यवस्था है, हॉकर्स कॉर्नर के नाम पर जगह जगह रोक दिए गए हैं। आने जाने में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, और ख़ासतौर पे हमारे राजनेताओं का और जनप्रतिनिधियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ना कोई मार्केट में एंट्री पॉइंट पर कोई पार्किंग है, ना मार्केट के अंदर कोई ट्रैफिक व्यवस्था है। मतलब बहुत एक गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में जी रहे हैं हम लोग। यही दर्द है जनता का, जो साफ तौर पर बयां होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपसे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की स्थिति देखते हैं, पार्किंग कितनी बड़ी समस्या हो गई शहर के लिए? निश्चित तौर से पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। चूँकि पुराना शहर के आसपास 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, परंतु उनमें स्थानीय रहवासी आसपास के वो 24 घंटे गाड़ियाँ पार्क करते हैं। पार्किंग का समय होता है निश्चित तौर से सुबह 9 से रात के 11 बजे तक लगभग। मगर रात के भी आप जाएंगे तो अभी कमिश्नर नगर निगम को इतनी चिंता नहीं है कि वो आके चेक कर लें। उन्होंने पार्किंग तो बना दी, मगर जो ठेकेदार को दिया है वहाँ 24 घंटे गाड़ियाँ लगवा रहे हैं। कमिश्नर नगर निगम को सोचना चाहिए, महापौर नगर निगम को सोचना चाहिए कि पुराने शहर और नए शहर में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर कह सकते हैं कि किस किस की फिक्र कीजिए और किस किस का रोना रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। और यही स्थिति नजर आती है शासन और प्रशासन की कि आखिर पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा और अब तक की भोपाल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, इस पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि यही स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है कि अब आखिर किस प्रकार से प्लान किया जा रहा है। उतना ही नहीं बल्कि यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस बड़ी समस्या से कैसे निजात मिल पाएगी शहर को। इन तमाम पहलुओं पर भी हम जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं नगर निगम के जिम्मेदारों के पास, और फिलहाल हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए नगर निगम के अपर आयुक्त और पार्किंग को देखने वाले शाश्वत मीना जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर से हम सीधी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या उनकी प्लानिंग्स है। यातायात पुलिस की भी सहायता ले रहे हैं, ताकि जो पीक टाइम्स होते हैं उस समय पे कई बार ये चैलेंज होता है कि पार्किंग में जगह नहीं है और वाहन ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक तो उनकी सहायता ले रहे हैं, दूसरा जो कंजेस्टेड एरिया हैं उसमें हम और नए पार्किंग प्लॉट्स जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमें कई हद तक सफलता भी मिली है। पूरे शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था के बारे में ठीक प्लान बनाने की आवश्यकता है। फ्री पार्किंग कर देने से भी आम आदमी ये कह रहा है कि साहब शहर में गाड़ी व्यवस्थित खड़ी नहीं हो पा रही है। मतलब एक जिम्मेदार नागरिक के नाते शहर के लोग इस प्रकार की डिमांड हमसे भी कर रहे हैं कि भले पैसा लीजिए पर पार्किंग व्यवस्थित हो, शहर में गाड़ियाँ ठीक से पार्क हो, व्यवस्थित पार्क हो, सुरक्षित पार्क हो। इस प्रकार की योजना को बना करके शहर वासियों को ठीक ढंग से इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।
ग्वालियर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत कई करोड़ रुपए खर्च करके शहर में लगभग 33 से ज्यादा पार्किंग बना दी है, लेकिन आज पार्किंगों की हालात ये है कि लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे कि धूल खा रही है, ये जो पार्किंग है धूल खा रही है और बेवजह जो लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में जाम के हालात हैं। ग्वालियर शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर जाम के हालात नहीं बनते हो। हालांकि कोशिशें काफ़ी की है नगर निगम ने, लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आखिर उनका क्या कहना है, तो उन लोगों से हम आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जाम के हालात क्यों बन रहे हैं और लोग पार्किंग का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हालात है ग्वालियर शहर में, देखें तो पार्किंग के क्या हालात हैं। देखिए साहब, ग्वालियर में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है सड़कों पर जाम की आ रही है और ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं या अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं उनके निकम्मेपन की वजह से ये सब स्थिति निर्मित हो रही है। आज ऐसा कोई मार्ग नहीं है शहर में जो कि जाम नहीं हो। सड़कों पे लोगों के कारोबार हो रहे हैं, चाहे गाड़ी रिपेयरिंग का मामला हो या फिर किसी भी तरह का काम हो, सारे काम सड़कों पे होते हैं। लेकिन पार्किंग का उपयोग तो लोगों को करना है ना, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं पार्किंग का उपयोग? तो ये तो लोग ही जाने, जाम तो कितना सारा बढ़ जाता है ये पार्किंग की वजह से। पार्किंग अगर सब में हो, सही जगह पे हो तो फिर कम से कम जाम की स्थिति तो नहीं बनेगी। सारी ये गाड़ियाँ आसपास रखी हुई है, लेकिन अगर वहाँ पे रख जाए तो जो सड़कें खाली रहेंगी जिससे कि। तो आप देख सकते हैं ये ग्वालियर के हाईकोर्ट का नजारा है और यहाँ पर लोगों को बड़े पार्किंग को लेकर बड़ा सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाम के हालात बनते हैं। हमारे समाज में कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जाने की क्यों भाई साहब जाम के हालात बनते हैं, हमेशा देखने में आ रहा है पार्किंग का तो लोग उपयोग ही नहीं कर रहे। ये बात सही है, यहाँ जो पार्किंग जो बनाई है शासन के द्वारा इसका उपयोग लोग कम कर रहे हैं, जागरूकता का अभाव कम है। पहले शासन को जागरूकता का एक अभियान, प्रचार प्रसार अभियान चलाना था कि जो शहर में पार्किंग बनने उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि आए दिन। और दूसरा जो इसमें पैसा वेस्टेज किया है शासन ने, ये भी गलत किया है। इसकी जगह अगर वैसी पार्किंग बनाते जो आरसीसी मल्टी लेवल पार्किंग बनती तो हो सकता है नीचे दुकानें हो जाती, ऊपर जाके पारे तो उसका उपयोग हो जाता, शासन का राजस्व बढ़ता उससे। कितनी परेशानी आती है ये पार्किंग की वजह से, शहर में जाम के हालात बन रहे हैं? नहीं, पार्किंग की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं हैगी। आप देख रहे हैं गाड़ी बाहर खड़ी हैगी, यहाँ पार्किंग की उचित व्यवस्था शासन को करना चाहिए हाईकोर्ट के आसपास। क्या पार्किंग को लेकर कितनी समस्या आती है? बनी तो है लेकिन लोग खड़ी नहीं कर रहे हैं तो जाम के हालात बनते हैं। ये और भी जगह भी ऐसे हालात हैं? हाँ, हालात हैं शहर में, जगह जगह हालात हैं। आप अगर फूलबाग से अगर उधर जाएंगे आप किला गेट के लिए तो उस रोड की हालत और पार्किंग दोनों ही खराब है, निकलने का रास्ता नहीं है। कोर्ट की पार्किंग भी खराब है, यहाँ भी आप देख ही रहे हो कितनी गाड़ियाँ फैली हुई पड़ी हैं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर टू व्हीलर के लिए जो पार्किंग होना चाहिए वो नगर निगम द्वारा यहाँ पे नहीं है। कितनी परेशानी होती है? बहुत सर, बहुत पार्किंग, बहुत परेशानी। अच्छा, क्या होना चाहिए? पार्किंग तो बना दी है, लोग उपयोग भी तो नहीं कर रहे, तो उसका नियम कानून करिए आप, करवाइए। कितनी दिक्कत आती है? आप लोग धंधा कर रहे हैं, अगर पार्किंग से लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते, सारी गाड़ी बाहर लगा के जाते हैं तो क्या करेगा, दिक्कत तो आएगी। तो आप देख सकते हैं कि पार्किंग को लेकर बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। साहब शहर में तो बहुत सा पार्किंग बना दी नगर निगम में, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग और जाम लग रहे हैं। निगम और ये प्रशासन का काम है साहब कि जो ढील बढ़ती हुई है, ट्रैफिक में भी दिक्कत है, अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने और ये सही ढंग से ड्यूटियाँ नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा वो परेशानी आती है। लेकिन लोगों की भी तो जिम्मेदारी, लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। 4 व्हीलर ले लिए लेकिन बाहर पार्किंग में नहीं कर रहे, नहीं कर रहा है। पार्किंग वाले की भी जिम्मेदारी है, वो भी नहीं रोकता। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या चार्जेस ज्यादा है इसलिए उपयोग नहीं करता है पार्किंग का आम आदमी? नहीं, मतलब चार्जेस भी ज़्यादा हैं और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि प्रशासन को देखना चाहिए हर चौराहे पर जो वहाँ पर टेम्पू वाले मेन रोड पे ही खड़े हो जाते हैं और निकलने नहीं देते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, सिग्नल वगैरह निकल जाता है, लेकिन वो तो वहाँ अगर सवारियों को देखते रहते हैं, प्रशासन कहीं कुछ नहीं देख रहा। तो सबसे बड़ा सवाल, जब बनाई गई थी लोगों को आदत डले तो फ्री करना चाहिए था कुछ दिनों के लिए, जैसे कहा जा रहा है। हाँ, करना चाहिए था, तो जिससे आदत बनती लोगों की। हाँ, पढ़नी चाहिए थी, वो देखते ही नहीं है, प्रशासन देखती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं, उनका कहना है। पार्किंग को लेकर क्या कहना है आपका? पार्किंग को लेके ये कहना है कि पार्किंग का ही समस्या नहीं है, केवल पूरे यातायात व्यवस्था की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अव्यवस्थित है पूरा यातायात। टेम्पू पूरा जाम लगवाते हैं रोडों पे, चौराहे पे रोक के खड़े हो जाते हैं सवारियों के लिए और पूरा जाम लगता है, गाड़ियां निकल नहीं पाती। यातायात की सिग्नल जरूर लग गए हैं लेकिन यातायात की व्यवस्था कुछ नहीं है।
क्या कहेंगे भैया, पार्किंग को लेकर कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? पहली बात तो पार्किंग ही नहीं बनने चाहिए थी, उसका पैसा कहा है पूरा। और फिर क्या ये चारों तरफ जो पार्किंग कोई फायदा थोड़ी ना ऊपर की चालू है ना नीचे की, वो तो बस ऐसे ही लगा के चले जाते हैं, कोई भी होए। तो क्या शो पीस बनकर रह गई है? शो पीस ही है वो। तो आप देख सकते हैं कि और लोगों का ये कहना है कि नगर निगम को जिस तरह से पार्किंग बनाना चाहिए वो बनाए नहीं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या क्या दिक्कत है भाई, जब चार्जेस ज्यादा है इसलिए लोग नहीं खड़े करते, क्या उसमें डर रहता है कि जिस तरह से? नहीं, डर नहीं रहता, लोगों को हैबिट पड़ गई है बाहर नो पार्किंग में लगाने की, पैसे देना नहीं जाते और किराया भी ज़्यादा, इस चक्कर में पूछ के बाहर खड़ा कर देते। क्योंकि आम आदमी की भी जिम्मेदारी है ना, पार्किंग में खाली गाड़ी नहीं लगाते, लोगों की सोच ही ऐसी है, तब क्या करोगे? क्या हुआ भाई साहब, क्या कहेंगे पार्किंग को लेकर लोग जिम्मेदार क्यों नहीं मंडप? नगर निगम की पार्किंग जरूर आपने बना रखी, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही वो नहीं है। अच्छा, या तो निगम को पहले फ्री करना चाहिए था, लोगों में आदत आती है जिससे एक लगता है उनको कि फ्री में मिल रही है, फिर उसके आदत फ्री में तो किसी को आदत नहीं आती, कहते हैं फ्री कर दो फ्री कर दो, फ्री कौन करना चाहता है? नगर निगम भी नहीं करना चाहती, आदमी भी नहीं चाहता कि फ्री हो जाए। ये हालात दिखा रहे हैं आपको, ये ग्वालियर हाईकोर्ट का है और यहाँ सबसे ज्यादा जाम के हालात बनते हैं। हालांकि नगर निगम ने पार्किंग जरूर बना दी है लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता है। यही हालात आपको दिखाना चाहेंगे कि पालन कोई नहीं करता है, तो काफी सारे यहाँ पर जाम के हालात रहते हैं। और भी लोग हमारे पास में मौजूद है जिनको हमेशा परेशानी का जो सामना करना पड़ता है कि किस तरह से भाई जब पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या आती है। क्या कहेंगे? ग्वालियर की जनता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जागरूकता का परिचय देना चाहिए और जहाँ पे पार्किंग बनी है वहाँ पर यथावत अपने वाहन लगाना चाहिए, क्योंकि जितने वाहन हैं, जितनी पब्लिक है और उतनी गाड़ियाँ हैं, उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट में प्रतिदिन करीब 5000 लोग आते हैं और 3000 करीब गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ इतना बड़ा कोई स्थल नहीं है जहाँ पे कि ये गाड़ियाँ व्यवस्थित तरीके से पार्क हो जाएं। ये व्यवस्था बनी हुई है जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दादा क्या कहेंगे, पार्किंग तो है, लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करते और ये जाम के हालात पूरे शहर में दिख रहे हैं। इसी को व्यवस्थित करना चाहिए ना, शासन द्वारा कुछ निर्धारित हो जाए तो अच्छा है। कोई आदमी जो देख रखे और चार्जेज मिलते ही हैं अपने पार्किंग, पेड पार्किंग करी जाए अपनी। तो लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। ऐसा कुछ जानकारी में ना, कोर्ट में कभी कभी कोई आदमी आता है, हर वक्त नहीं आता कोर्ट में आदमी, हर कोई नहीं आता, जिसकी तारीख लगनी उसी को आना है, शहर भर के आदमी को नहीं आना। अब बैंक भी है यहाँ पे, कोर्ट भी है। क्या कहेंगे, क्या हालात पूरे शहर भर में ऐसे ही? शहर भर में ऐसे ही हैं, लेकिन कोर्ट पे कुछ ज़्यादा है। कोर्ट पे क्या है, टू व्हीलर की पार्किंग ना होने से, दूसरे क्या है ये गली में हॉस्पिटल होने से यहाँ टोटल जो है निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये मान के चलो कि किसी भी रोड पे आप निकल जाओ, सिंधे छावनी आप जाइए, कितना पार्किंग स्थिति खराब है कि आप ना तो पार्क करो या जाम की स्थिति है, बहुत स्थितियाँ खराब है शहर की। तो आप देख सकते हैं कि ग्वालियर नगर निगम की ये पजल पार्किंग है, लगभग करोड़ों रुपए से ये निर्मित की गई है। अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में निर्मित की गई है। इसके साथ ही 33 सरकारी पार्किंग है वो भी घोषित की गई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग उसका पालन नहीं करते, जिसके चलते लगातार जो जाम के हालात हैं वो बने रहते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि ये पार्किंग है, लेकिन पार्किंग के बाहर आपको वाहन खड़े हुए नजर आएंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग इस तरह से वाहन खड़े नजर आते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। ये हालात ग्वालियर शहर के एक जगह के नहीं है बल्कि कई और जगहों के भी हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करते और आदत लोगों में क्यों नहीं आती कि वो पार्किंग का यूज करें। तो उसको लेकर हम नगर निगम के अधिकारी और जिम्मेदार लोगों से भी बात करते हैं। जो लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी कर वो चालान कराया जाएगा। और मैं जनता से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप सड़क पर इधर जो गाड़ी खड़ी करते हैं उसमें ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है, लोडर के इशू कभी बन जाते हैं, कभी कभी अनावश्यक एक्सीडेंट्स आते हैं। आप खुद एक जागरूक नागरिक के रूप में जो भी हमारी मल्टीपल पार्किंग से आपको यदि उसके आसपास का कुछ काम है तो डेफिनेटली वहीं पे लगाएं। अभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगभग 33 पार्किंगें चिन्हित की थी, जिनको कलेक्टर साहब ने ऑर्डर करके घोषित भी कर दिया पेड पार्किंग। और नगर निगम को उन पेड पार्किंगों को चालू करवाना था, शायद उनका टेंडर वगैरह नहीं हुआ। जैसे टेंडर हो जाएगा तो वो सभी पार्किंगें चालू हो जाएंगी। नगर निगम को आदेश करेंगे, कहेंगे कि उनको पार्किंगों को सही व्यवस्थित चालू कराया जाए और जो लोग बिना पार्किंग के खड़े हैं उनको गाड़ियों को उसमें रखा जाए। नहीं करेंगे उसको बात करेंगे कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मुफ्त में दी जाए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पैसा उसका लिया जाए।